गुलेचारों का मां शुमारावती प्रोग्राम में तहा पदा वशत कने गुलेचारों का चूँकि मां गब कन गए थे कि ए जो हमारा ऑयल स्पिल गिंदगात का ए बलूचिस्तान और सिंध जो सीमसर हस्ते इशी तयाब तहा इशिया जो हस्ते बाज़े जो अपना एकोसिस्टम हस्ते हैं और बिलखसूस जो मरीन लाइफ हस्ते हैं कि माँ बेचारे के जो आबी हयात हस्ते हैं चाहे ता माइक भी या क्रैब्स भी या माँ श्रिम्प्स या माँ झींगा हवाले से गप कने ये दौरान जो हस्ता मुतासर बुतगा इदा मई गुमा अमरदारी करने गए एक वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है जो हस्ते एक मर्दों में आसिफ संदेलो साहब। आसिफ साहब आपका शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। आसिफ साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ऑयल स्पिल हमने देखा है जो कल की तारीख में हुआ है इसने जो है कितना जो है इम्पैक्ट किया है ये इस समंदर को, इस इलाके को, और इसमें जो है कितना वाइल्ड लाइफ जो है मुतासर हुआ है, इसके हवाले से आपका क्या असेसमेंट है? जी जी बिल्कुल सर। हमने जैसे ही हमें रिपोर्ट्स मिली कल सुबह को डिफरेंट लोकेशंस से, और पहले तो हमें रिपोर्ट मिली मुबारक विलेज से ना, कुछ तस्वीरें हमें मौसूल हुई, और उसके बाद जो कराची कोस्ट का सेंट पिट का एरिया है वहां से भी हमें रिपोर्ट्स मिली तकरीबन कोई 3 बजे के करीब। तो उसके बाद हमारी टीम जो है उसमें मैं भी था। एक्चुअली हमने कोई शाम को विजिट किया मुबारक विलेज, जहाँ पे काफी मकदार में ऑयल पोल्यूशन हमें नजर आया। हमने वहां से कुछ फुटेजेस लिए, कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, और कुछ क्रेब्स भी हमें नजर आए वहाँ डेड उनकी बॉडीज मिली जी। तो ये सर जो एरिया है एक्चुअली मुबारक विलेज से लेके सेंट पिट और मनोरा कोस्ट, ये सारा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अफेक्ट हुआ है इस ऑयल पोल्यूशन से। अच्छा आसिफ भाई, फिर आपने ये देखा इसके क्या वजूहत है कि ये ऑयल स्पिल कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है? सर ये इसका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, उसका तो हमें पता नहीं लग सका। डिफरेंट अदारे जो हैं उस पर काम कर रहे हैं, खासतौर पे WWF, जिस तरह हमने जाके वहाँ से सैंपल्स लिए हैं, और NIO और भी डिफरेंट जो रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री जो है रिलेवेंट उस पर काम कर रही है कि इसकी वजूहत जानी जाए कि कहाँ से ये इसका मेन सोर्स क्या है, उस पर काम जारी है सर। अच्छा, ये पहला वाकया है या इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं उस एरिया में? जी, उससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स हुए हैं। लास्ट ईयर भी इस तरह का वाकया हुआ था, और छोटे पैमाने पे भी इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहते हैं, जिसमें खास तौर पे मछलियां अफेक्ट होती हैं, कैटल्स अफेक्ट होती हैं। और ये जो वाकया है हम समझते हैं इस नौयत का मुनफरद वाकया था, इसकी जो शिद्दत थी वो ज्यादा थी। इम्पैक्ट इसका उन वाक्यों जो इंसिडेंसेस हुए हैं प्रीवियस उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मरीन लाइफ है इससे अफेक्ट होगी, खास तौर पे जो चरना आइलैंड है, क्योंकि इब्तदाई जो रिपोर्ट हमें लोकल कम्युनिटी से मिली उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है ना उन्होंने 2 दिन पहले इस तरह का वो देखा था ऑयल सिल्क, और उस 2 दिन के बाद जो है ये बीच पे आया था। तो चरना आइलैंड खासतौर पे टर्टल्स, डॉल्फिन्स, वेल्स और जो भी यूनिक स्पीशीज है, मरीन लाइफ है, उनका एक मस्कन है, घर है। तो जाहिर बात है अब ऐसे क्रिटिकल जो इकोसिस्टम्स हैं, जो एरियाज हैं, वो इससे अफेक्ट होने का खतरा है। तो आपकी जो तंजीम है या वो है WWF, तो आप इस सिलसिले में आप अपनी रिपोर्ट को किस तरह से इसको करेंगे कि ताकि वहाँ पर आपकी जो असेसमेंट होती है आप किसको बेचते हैं फिर उसको? सर हम आगे जो लेबॉर्ट्रीज है, हमने जो सैंपल्स लिए थे कल और आज भी हमारी टीम गई हुई थी, तो जो भी डेटा होगा हम आगे फर्दर जो रिलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और खासतौर पे जो सैंपल्स हमने कल लिए थे पानी के और ऑयल, वो लेबॉर्ट्री से चेक कराएंगे, उनकी फिंगर प्रिंटिंग होगी, और वो एक असेसमेंट है, साइंटिफिक टूल है जिसके थ्रू पता चलेगा। अल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जरूर है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसके सोर्स का पता लगा। अच्छा, आप क्या समझ इसमें सिर्फ मैरीन लाइफ है या और दूसरे सिस्टम भी इससे डिस्ट्रॉयड होंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट है, इसके अलावा जो है वहाँ पे लोकल जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल सर, ना सिर्फ मरीन लाइफ, अगर हम समझते हैं जो
एयर पोल्यूशन की जिस तरह बात हो रही थी, लोकल लोगों से जब हमने बात की कल शाम के टाइम, तो उन्होंने कहा कि बड़ी स्मेल थी उस पूरे एरिया में, और उसके अलावा जो इनके फिशिंग एक्टिविटीज है वो उन्होंने मुअत्तल कर दी थी, और लोगों का कहना था कि ये जो है इस इशू की वजह से लोग अंदर समंदर में नहीं जा पाएंगे, और जाहिर बात है उनका लाइवलीहुड सफर करेगा, और क्योंकि हो सकता है कि उस एरिया से जो मछली लोग करके आए तो उनका कारोबार उस हवाले से भी अफेक्ट होगा दोस्ती। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइएगा कि कोई ऐसा तरीका है कि ये जितना पानी आलूदा हुआ है इसको वापस जो है साफ़ किया जा सके, कोई ऐसा मैकेनिज्म है? क्योंकि ये तो जगह बड़ी खूबसूरत एक जगह थी, पानी भी बड़ा साफ रहता था अंदर का। अब लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि ये वापस रिस्टोर हो पाएगा जगह या नहीं? ये एक्चुअली डिफिकल्ट है इस स्टेज पे कि पानी को आप साफ करें, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ दिनों के अंदर ये पूरा जो पोल्यूशन है, ऑयल सिल्क है, ये समंदर अपने आप में जज़ब कर लेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी डिजास्टर्स होते हैं इस तरह के, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए उनका इम्पेक्ट तो नजर आता है, मगर समंदर जो है अपने उसमें जज़ब कर लेता है और आखिरकार ये अपना नेचर का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी आसिफ साहब, आप जो है इस हवाले से हुकूमत का जो है किरदार किस तरह देख रहे हैं कि क्या वो रैपिड रहे हैं इस जो हमें इंसिडेंट नजर आया है इसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से? जी 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 जैसे ही कल एक्चुअली मीडिया में, डिजिटल मीडिया से जिस तरह चीजें हाईलाइट होना शुरू हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने बहुत जबरदस्त कवरेज दी है, तो उसके बाद जो है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों ने इस पे एक्शन लिया है। आज जो हमें रिपोर्ट्स मिली है तो उसमें जो रिलेवेंट अथॉरिटी है, उनके मिनिस्टर, उन्होंने जो डिफरेंट रिलेवेंट हैं अदारे, उनकी मीटिंग तलब की हुई है और उनसे जो है फीडबैक लेने की कोशिश की गई है। अच्छा आसिफ साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो ऑयल स्पिल है इसकी वजह जो है, हम देखते हैं कि ये जो एडजॉइनिंग एरिया है बलूचिस्तान और सिंध का, इधर जो है हमें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ नज़र आते हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये मोस्टली जो हैं ऑयल पावर्ड हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये कोई ऑयल सामने आया है, या कोई वेसल या कोई शिप जो है उसकी तरफ से आप लोग का क्या इस हवाले से अंदाज़ा है? सर, इस हवाले से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही कुछ हतमी नताइज हमें मौसूल होते हैं तो हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता कि ये फिश का, ये शिप से कोई ऑयल रिलीज हुआ है या किसी कंपनी या जो ऑयल टर्मिनल है उन्होंने ये रिलीज किया है। अच्छा, वैसे मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि मतलब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत जो है कब तक एक डेफिनेटिव जो है इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया करेगी कि वो बता सके कि कौन है जिम्मेदार इसका? हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पे जो है अभी जो काम स्टार्ट हो गया है, फर्दर हम एक्सपेक्ट करते हैं रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी से कि इसकी जो है इस इशू का जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और फाइनल रिपोर्ट जो है लोगों के साथ, मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सीस भाई साहब, बहरहाल अफसोस तो गप हमेशा है कि इशिए जो हस्ते मां रिवर्स कुत न कने, और मां हम चाह रहे हैं कि ये इलाके न था बाज़ इंडस्ट्रीज़ हम हस्ता मां छू के पेशतर जब मैं सरफराज से को गप करने गए थे कि बाइको इंडस्ट्री हंसते हैं और आइए ज़ेरे आप एक पाइपलाइन है भिजता पूरा ती ख्याल जो हंसते हैं ये चुशे अगर मतलब माँ अगर ये कंपनीज़ आने पॉलिसीज़ आना बेचा रहे हैं और शाने गैर संजीदगी बेचा रहे हैं तो न समझे कि ये जो हस्ता मतलब मैं कह रहा कोई मुल्क के तहानचे कोई पॉलिसीज़ ने इस तरह कि एक इंडस्ट्रीज़ आना पाबंद बेकना कि चुशे मिसहैप्स मबी अंते पमश का ये मिसहैप्स बयां तो गुरा शाने कोई लॉन्ग टर्म जो हमारा इम्पैक्ट है गिंदगा क्या है? इसे इम्पैक्ट वो बाज़ है ना चो सरफराजा गबजत अच्छो WWF नुमाइंदा गबजत आउशी शेयर तो कम अज़ कम यक माह तक जो लोकल फिशर में ना
आप तुका रब्ती न करना अब और साल एक कुछ कहता है कि साल तक समाइगिरी मुतासिर बिते बज़क मुतासिर बितगा तो ये जाहिर है तो अच्छो गब्जा के ये जो है एक इंटरनेशनल इशू है एनवायरनमेंट ये वक्त तुका क्लाइमेट चेंज जो भी है ये बुनियादी वजूहत हमेशा ऑयल स्पिल है या दिगे वजूहत हस्ता और अच्छो अगर तो विचार है पोल्यूटेड वही जो सिंध सी है तो बिल्कुल पोल्यूटेड बिता बच्चा था बलूचिस्तान सी जो बच्चा था आउद अभी अगर चुशे वाकयात बाम मौसम थैंक्स टू सोशल मीडिया और मीडिया है बाज़ मदनी किरदार है कि अच्छो WWF वाले और रहनुमाया और जो सरफराज गब्जा के डैमेज वो आवाज़ भी था ये जो हस्ते अच्छो सिंध गवर्नमेंट अच्छो एक्शन दुरता जो बलूचिस्तान हुकूमत भी एक्शन वजीरी और ये सरा जो बस्ते अच्छो शुमाग हो कि रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना लूटा और पता सी शोर है तो का अच्छो भी इंडस्ट्रीज वेस्ट डंप कनक सेनेट यानी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग भी था आइए भी तशवीश इज़हार को था हमें बरानी सरा कि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हस्ता होती वेस्टाना समंदर चकलते हैं और पता ऑयल फैक्ट्रीज हस्ता और बाकी जो हस्ते हम जो केमिकल फैक्ट्रीज भी हस्ता ये बाज़ जो हस्ते ख़तरनाक है शानी एक बाकायदा एक पॉलिसी एक लूटी प्रिवेंटिव और शाना सरा चेक एंड बैलेंस तो ज़ाहिर है भी एक लूटी सीसा वद बुशक बेके गोंडे ओश्ते बोले चारों का ओश्ते पद जो हस्ते बाइको कंपनी है माँ ओते दराना जीरें वो दी प्रोग्राम है तहा और आई चे भी हम जो हस्ते माँ ये हवाले चे जुस्त करें